हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रुति स्वाद किचन में। फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली पर हम गुजिया, चावल के अनारसे, तरह तरह की मिठाइयाँ इस तरह से बनाते हैं। तो जो चावल के अनारसे बनाते हैं उसके बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि वो हाल हाल नहीं बनते हैं। तो मन में एक डर भी रहता है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आप मेरी वीडियो का हर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपके अनारसे कभी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कल सुबह 7 बजे इन चावलों को इस बाउल से, इस कटोरी से 1 कटोरी चावल और को मैंने 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो दिया था। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताते हैं चावल आपको कौन सा वाला लेना है। तो चावल आपको सिंपल सादा वाला लेना है, कोई सेला चावल जो बड़ा चावल वो नहीं लेना है। ये मैंने डोसा वाला चावल यूज़ किया है। अनारसे सिंपल चावल के ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने ये 1 कटोरी चावल अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश करके पानी में भिगो दिए थे। 12 घंटे बाद मैंने उस पानी को चेंज कर दिया था और 2-3 बार फिर अच्छे से धो के पानी को चेंज कर दिया था, जिससे कि चावल में स्मेल ना आए। अब 24 घंटे हो चुके हैं तो चावल हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉटन का कपड़ा लेंगे और कॉटन के कपड़े में इन चावलों का मैं सारा पानी निकालती हूँ। हाँ, तो पहले ये चावल को हम इस तरह से जाली वाली एक वो लेंगे और उसमें इस तरह से कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। कोई चुन्नी वगैरह है तो इस तरह से कॉटन की चुन्नी इस तरह से हम डाल लेते हैं और अब हम इसका इस तरह से करते हुए ऐसे वो सारा पानी इसमें इस तरह निकाल देते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये पानी मैंने सारा निचोड़ के और इस तरह से कपड़े में लेके और इसको 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से रखा देंगे, जो कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा। और याद रखें, चावल सूखना नहीं चाहिए, चावल में हल्का हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, बस उसका पानी नहीं रहना चाहिए। पानी अच्छे से इस तरह से निकल जाना चाहिए। तो इनको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको, अभी भी ये हल्के से गीले हैं तो इनको निकाल के कपड़े पे थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरह से। इस तरह से हम कपड़े पर इसको 10 मिनट के लिए ही फैलाएंगे, जो कि हल्का सा इनका पानी सूख जाए। मुझे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो इनका ज़्यादा पाउडर बन जाएगा, सूख जाएंगे ये। तो हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए इनमें। बिल्कुल 10 मिनट बाद हम इनको चेक करेंगे कि हमारे ये चावल कैसे हुए। तो 10 मिनट इनको इसी तरह से हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये 10-15 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे सही सूख चुके हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं इसको सुखाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा से हो जाएंगे। अब हम इनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। अगर आपके पास इमाम दस्ता है तो इसको इमाम दस्ता में कूट के भी बनाया जाता है, और अगर इमाम दस्ता नहीं है तो मिक्सी के जार में। और एक बात फ्रेंड्स और आपको याद रखनी है कि मिक्सी का कौन सा वाला जार आपको यूज करना है। मिक्सी का जिसमें ये 2 ब्लेड होते हैं, ये वाला ही जार यूज करना है। जिसमें 4 प्लेट वाला होता है वो वाला जार हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसे पीसने के लिए। तो हम इसको सबसे पहले इसमें और बारीक पीसना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए, एकदम बारीक पीस लेते। हाँ, तो मैंने ये इस तरह से पीस लिया है। हाँ, तो इस तरह से मैंने ये पीस लिया है। ये अब हम इसको इस तरह से, और ये बारीक वाली जो मैदा वाली चलनी होती है इससे मुझे छानना है। आटा वाली चलनी का बिल्कुल यूज़ न करें। ये अगर थोड़ा सा भी मोटा रहेगा तो है ना, बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए इनको बारीक वाली चलनी से और इस तरह से छानना है। तो ये मैंने
पीस के और मैदा की चलनी से 2-3 बार अच्छी तरह से छाना है, और जो भी हल्का सा भी दरदरा निकला उसको वापस से पीस के वापस से किया है। और एकदम बारीक होना चाहिए, तभी अनरसे अच्छे बनते हैं। और अगर थोड़ा सा भी मोटा रह जाता है तो वो खाने में बहुत ख़राब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने जिस कटोरी से चावल भिगोए थे उसी कटोरी से मैं चीनी लूँगी। सॉरी, ये इसी कटोरी से मैंने इतने ही चावल को भिगोया था, तो उतनी ही चीनी को मैं पीसूँगी। मैं एक कटोरी चीनी, तो चीनी भी मैंने पीस ली है, और इसको भी उसी मैदा की छलनी से इस तरह छानेंगे जो कि कहीं हल्का सा दरदरा होगा तो हम इसको दोबारा से पीस सकें। इस तरह से हम छान के रेडी करते हैं। हाँ, तो ये चीनी भी मैंने पीस ली है। अब इस चीनी को हम पूरी को इसमें मिक्स नहीं करेंगे, इसमें पहले हम 2-3 चम्मच इसमें कटोरी में निकाल देती हूँ, जो कि अगर मुझे कम लगेगी तो हम बाद में इसका यूज़ करेंगे। 3 चम्मच मैंने इसमें निकाल दिया। बाकी की मैं सारी चीनी इसमें चावल के आटे में मिक्स करने वाली हूँ। हाँ, तो ये पूरी ही चीनी को मैं इस तरह से इसमें मिक्स करती हूँ, और मैंने 3 चम्मच चीनी को अलग निकाल के रखा हुआ है। अब ये चीनी और चावल को इस तरह से हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और इसमें अभी मुझे कुछ यूज़ नहीं करना है। अगर हल्का सा मुझे लगेगा तो हल्का से 1-2 छींटे दूध के लगाने हैं, और नहीं तो उसकी ज़रूरत देखती हूँ पड़ती है या नहीं पड़ती है। इस तरह से जब ये चावल और चीनी को मैश करेंगे तो ये अपने आप एक डो बन के तैयार होता जाएगा। तो इस तरह से हमने हल्का सा दूध का छिड़का लगाया था एक बारी, और ये सारा मिक्स करके, और अब हम इसको इस तरह से ढक के और रख देंगे। कम से कम इसको 12 घंटे के लिए ढक के रखना है हमें। तो 12 घंटे का गैप इसमें होना ही होना चाहिए, तभी हमारे अनारसे अच्छे बनेंगे। इसको कवर करके और हम रखते हैं। अगर सुबह बनाए आपने ये डो लगा के रखा है तो आप शाम को बनाएं, शाम को लगाया है तो आप सुबह इसको बनाएं। तो इसको हम इस तरह से रखते हैं। हाँ, तो 12 घंटे हो चुके हैं इसको रखे हुए, और अब हम इसका ये देखते हैं इस तरह से। और इसको ये हमारा डो वैसे अच्छा हो रहा है लग के, और इसको हम खूब इस तरह से अब लगाना है। इसको थोड़ा सा पीटना होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम लगभग 10 मिनट तक इसे पीटेंगे। उसके बाद इसको बनाना चाहिए। खूब पीट के इसको 5-10 मिनट अच्छे से कर लिया है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, जब भी ये बनाएं तो थोड़ी चीनी और थोड़ा चावल का आटा, उसको उन दोनों को अलग निकाल के थोड़ा थोड़ा रखें, जिससे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम चीनी या आटे को यूज कर सकें। पूरा एक साथ मिला के ना रखें, ना ज़रूरत पड़ेगी फिर हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए तो थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा आटा मैंने रखा हुआ है। और वैसे मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और हमारे ये अच्छे बनना स्टार्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटा सा ये थोड़ा सा लेंगे, और इसको हम इस तरह से पतला सा बेलेंगे, बिल्कुल पतला, इस तरह से बेलते हुए ये। और अब हम इसको इस तरह से डालेंगे, और इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल करेंगे। और अनारसे हमेशा एक ही साइड फेंके जाते हैं, और गैस हमेशा एकदम स्लो रखनी है, गैस तेज़ नहीं होना चाहिए। और ये हमारा सिक चुका है, नीचे रेड होने लगा है, तो हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, इस तरह से। ऐसे अनारसे हमेशा एक ही साइड सेंके जाते हैं, दो साइड नहीं सेंके जाते हैं। और ये देखिए हमारे अनारसे सिक के रेडी हुए। अब इसको हम अच्छे से इसका ऑयल निकाल देते हैं। तो अब हम दूसरा तैयार करेंगे। और देखिए मैंने कितना पतला बनाया है, जैसे कि गेहूं की रोटी बनाते हैं उतना पतला हिस्सा एकदम से बनाया है। तो ये फटाफट से सिक जाते हैं। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, बिल्कुल भी हाई ना करें, और एक ही तरफ को सेंकना है। इस तरह से
हमें चारों तरफ से घुमाते हुए इनके ऊपर इस तरह से ऑयल डालना है और ये नीचे से रेड नहीं होने चाहिए। मेन जो अनारसे बनाने की यही एक कला होती है। ये हमारा अच्छा सिक चुका है और नीचे से बिल्कुल वाइट है। अब हम इसको इस तरह से निकाल लेते हो। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, पास से देखा, एकदम वाइट और छोटे छोटे, और पास करो, कितना अच्छा अनरसा बन के तैयार हुआ है इस तरह से। और हम धीरे एक एक करके, हमेशा इसमें ऑयल कम रखें क्योंकि अगर ये बिगड़ते हैं तो सारा ऑयल भी ख़राब होता है। और गैस बहुत स्लो, जब तक हम गैस को बंद कर देते हैं। और इस तरह से हम एक एक करके ये अनरसे बनाते हैं। इस तरह से हम ये प्लेट में निकालते जाते हैं और इन्हें ज़्यादा ठंडे नहीं करने होते हैं, दबा के रखना होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से टाइट होने लगते हैं क्योंकि चावल के होते हैं। तो इनको हम इस तरह से दबा दबा के रखते जाएंगे जिससे कि ये सॉफ्ट रहें। ठीक है। हाँ, तो ये मेरे सारे ही अनरसे बन के तैयार हैं और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका एक भी अनरसा ख़राब नहीं होगा गारंटी के साथ। और कितने पतले और एकदम वाइट और जालीदार बन के तैयार हुए। देखिए कितना पतला है, एकदम रोटी की तरह, और दोनों तरफ वाइट है, ये देखिए। और अनरसे की यही एक पहचान होती है, दोनों तरफ वाइट होना चाहिए। और कितनी जालियाँ बनी हैं। आप इस तरह से अनारसे बना के खाइए और आपने एक बार बनाए तो आपको बहुत पसंद आएंगे। और आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मैं लाती रहूँगी और रेसिपी। थैंक यू फ्रेंड।